इमेजिन करो एक ऐसा शहर जहाँ हर गली ब्लू कलर की है, जहाँ हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि हवेली और किलों की सांसों में बसती है। वेलकम टू द ब्लू सिटी ऑफ इंडिया, जोधपुर। मेहरानगढ़ की ऊंचाइयों से लेकर क्लॉक टावर के शोर तक, और मारवाड़ की मिट्टी से उठती है खुशबू जो आपको सुनाती है स्टोरीज ऑफ किंग्स एंड वॉरियर्स। और जब सूरज डूबता है ये शहर नीला नहीं बल्कि गोल्डन ग्लो में बदल जाता है, जो कि एक ऐसा नज़ारा है जो जिंदगी भर याद रहेगा। वैसे तो हर शहर की कहानी होती है और जोधपुर की शुरुआत होती है वेल्लोर और विजन से। सन 1459 में राव जोधा ने जब मारवाड़ की इस भूमि पर अपना साम्राज्य बसाया तो उसी दिन से इस शहर की पहचान बन गई। पहचान, कल्चर और लेगेसी। राव जोधा का सपना था एक ऐसा किला जो दुश्मनों के लिए बहुत मुश्किल और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ बनाना, और इस सपने से जन्म लिया मेहरानगढ़ फोर्ट। लो जी, हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ फोर्ट। इधर ना बैक साइड से एंट्री होती है, बैक साइड पे पार्किंग है, तो आप पार्किंग लगा सकते हो और सिर्फ 50 रुपये पार्किंग है, वो आप लगा सकते हो। और टैक्सी वाले तो आपको ऊपर तक छोड़ के आएंगे, मतलब ठीक मेन गेट के बाहर। तो ये ठीक हो गया, पार्किंग भी अच्छी है, पार्किंग बहुत खुली है और रश बहुत लग रहा है मुझे। जैसे ही मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर जाने के लिए बढ़े ना, सच में इतनी बड़ी बड़ी दीवारें तो मैंने किसी किले में ही नहीं देखी थी, और इसलिए ही बनाया गया था टू रिमाइंड द वर्ल्ड ऑफ मारवाड़ स्ट्रेंथ। ये फोर्ट मारवाड़ की आइडेंटिटी है, लेकिन सवाल तो ये है आखिर इतना विशाल किला क्यों बनाया गया। असल में पुराने किले की सुरक्षा की समस्या थी और राव जोधा को चाहिए था एक ऐसा किला जो दुश्मनों के लिए इम्पॉसिबल टू कैप्चर हो। तभी उन्होंने चुन लिए चट्टान 200 फीट हाई, ताकि किला ना सिर्फ मजबूत हो बल्कि पूरे जोधपुर पर राजसी नज़र रख सके। मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर आते ही आपको एक अलग ही दुनिया मिलती है। ये एक लिविंग म्यूजियम है जहाँ हर हॉल, हर गैलरी आपको मारवाड़ की शान और जोधपुर की लेगेसी दिखाती है। यहाँ आपको देखने को मिलती है महाराजा की रॉयल पालकियाँ जिसमें राजा महाराजा ट्रैवल करते थे, वो पैलेसेस जिनकी वॉल्स पे अभी भी ओरिजिनल पेंटिंग्स और मिरर वर्क चमक रही थी। एक और गैलरी में मिलती है रॉयल कॉस्ट्यूम्स, टर्बन्स, हैवी ऑर्नामेंट्स और वो ड्रेसेस जो राजपूताना रॉयल्टी की ग्रैंडोर को शोकेस करती हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग है यहाँ का होड़ा कलेक्शन। चांदी से बने वो रॉयल सीट्स जो हाथियों के ऊपर लगाकर महाराजा शिकार या प्रोसेशन पर जाते थे। बात करें शीश महल की, वो हॉल जिसमें दीवारें और छत आज भी चमकते हुए कांच के टुकड़ों से सजी हुई है। और आगे बढ़ने पर मिलते हैं वो रूम्स जो कभी केवल राजाओं के लिए बनाए गए थे, रॉयल बेडरूम्स, दरबार और प्राइवेट चैम्बर्स। इन कमरों की दीवारों पर की गई डेलिकेट पेंटिंग्स और इंट्रिकेट कार्विंग्स आज भी वहीं की वहीं मौजूद है। लो जी, हम फोर्ट घूम के आ चुके हैं। एक तो देखो गर्मी बहुत है और ऊपर से इतनी भीड़ में तो और गर्मी लगती है। मतलब बंदा ना अच्छे से देख पाता है ना दिखा पाता है, ऐसा होता है। मतलब कच्चा पक्का सही, बहुत भीड़ थी यार, अंदर बहुत भीड़ थी। जितना दिखा पाया दिखा दिया। हो वीकेंड चल रहे हैं ना, वीकेंड में हम इधर आ गए तो भीड़ बहुत थी। वैसे तो मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर घूमते आपको बहुत रॉयल लाइफ का अनुभव होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस किले के 300 मीटर दूरी पर स्थित है एक और मास्टरपीस, जसवंत थाड़ा। हाँ, फाइनली पहुंच गए। थोड़ा उधर को जाना है, कुछ सिर्फ मेहरानगढ़ फोर्ट से 300 मीटर था बस। 1 मिनट लगा बस इधर आने को। पार्किंग भी सही है। और ये अपना फोर्ट, मतलब देखो ना कैसे बना हुआ है। मतलब एक ही पहाड़ है, उसके ऊपर फोर्ट है। बहुत मुश्किल होता होगा इस पर अटैक करना, बहुत
ज़बरदस्ती चीज़ें हैं राजस्थान में जो किले कुले होते हैं। अभी तो बहुत बड़े हैं किले पूरे इंडिया में। तो मैं आ चुका हूँ जो मेहरानगढ़ से 300 मीटर दूर जसवंत थाड़ा पर। इधर है, टिकट प्राइस है 50 रुपये एक भारतीय की। तो ये है जी जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है ना, इसकी भी पूरी हिस्ट्री है, वो मैं आज समझाऊंगा एक एक करके। इसे अक्सर लोग ताजमहल और मारवाड़ भी कहते हैं और वजह है इसकी खूबसूरत वाइट मार्बल आर्किटेक्चर। भाई साहब इधर तो बहुत गर्मी है, इधर तो जान निकल रही है। अब एक और बात बताता हूँ, ये ना पूरा वाइट मार्बल से बना और इसको ना मारवाड़ का ताजमहल भी कहा जाता है। आप जोधपुर का ताजमहल भी लगा सकते हो, ये कहा जाता है जी, पूरा वाइट मार्बल से बना है। और इसी के सामने जो लेक है उधर ही महाराजा जसवंत सिंह की क्रिमेशन का प्रोसेस हुआ था पूरा। देख लो इतनी बड़ी लेक थी और इधर से मेहरानगढ़ फोर्ट दिखता है। ये 1899 में महाराजा सरदार सिंह ने बनवाया था अपने पिता महाराजा जसवंत सिंह सेकंड की याद में। ये मॉन्यूमेंट सिर्फ एक समाधि नहीं बल्कि मारवाड़ की रॉयल लेगेसी का प्रतीक है। सफ़ेद संगमरमर की जालिस, फाइनली कार्व्ड पिलर्स और शांत पानी के तालाब के किनारे बनता हुआ ये दृश्य एकदम डिवाइन फील देता है। इंटरेस्टिंग बात तो ये है, इसका मार्बल इतना ट्रांसलूसेंट है कि जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पूरा ढांचा ग्लो करने लगता है। आज भी यहाँ पर मारवाड़ रूलर के पोर्ट्रेट्स और उनकी यादें सजी हुई हैं, रिमाइंडिंग एवरी विजिटर ऑफ द ग्लोरियस पास्ट ऑफ राठौड़ डायनेस्टी। और सच कहूँ तो मेहरानगढ़ की भव्यता के बाद जसवंत थाड़ा एकदम ऑपोजिट वाइब देता है, एक पीसफुल, स्पिरिचुअल और सोलफुल एक्सपीरियंस। तो जसवंत थाड़ा से हम निकल चुके हैं। अब हम जो जहाँ जा रहे हैं ना वो थोड़ा सा शहर से दूर है, मतलब 7.5 किलोमीटर है इधर से। ये मेन ओल्ड सिटी से थोड़ा दूर है 7.5 किलोमीटर। वो है मैंडोर गार्डन, बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत फेमस भी है। जोधपुर जो भी आता है ना जाता है जरूर। अब हम चलते हैं जोधपुर के एक और हिस्टोरिकल और कल्चरल जेम की ओर, मैंडोर गार्डन। ये जगह यहाँ से सिर्फ 7.5 किलोमीटर की दूरी पर है और कभी यही थी एशियंट कैपिटल ऑफ मारवाड़। जोधपुर में भी काफ़ी ट्रैफिक है और आज तो है भी वीकेंड्स, तो इसलिए ट्रैफिक है। तो इधर ना मतलब ऐसा लग रहा है वो फील्स ही नहीं आ रही जैसे आती है ना, मतलब पूरे घूमने आए हैं। उधर जरूर है जो ओल्ड सिटी में है ना अपना मेहरानगढ़ फोर्ट, जसवंत थाड़ा के पास, उधर जरूर है। उधर घंटाघर हम जाएंगे उधर जरूर है, पर इधर बार बार में नहीं है। अब उदयपुर और जयपुर के लगाए तो उधर फील आती थी, पूरी फील आती थी। वही है ना, हमने 2 राजस्थान की सिटीज बहुत अच्छी वाली देख चुके हैं, तो तीसरी वाली थोड़ी कम ही लग रही है, एक्सपेक्टेशन थोड़ा कम है ना इसलिए। तो हम इंडोर गार्डन आ चुके हैं, मेहरानगढ़ फोर्ट से 7.5 किलोमीटर दूर। इधर की एंट्री टिकट है 30 रुपये, 30 रुपये लगते हैं जी। और बाकी ना इधर ट्रेन भी चलती है, उसके 10 रुपये एक्स्ट्रा है, तो ट्रेन में भी आप सफ़र कर सकते हो। वैसे टॉय ट्रेन सी है, जैसे वैसे ना मॉल्स में होती है वैसे आप कर सकते हो। अंदर मंदिर है और भी है, तो मंदिर है, अंदर मंदिर में दर्शन कर सकते हो। पूरा बगीचा है, गार्डन है, तो पूरा पिकनिक स्पॉट हो जाता है फैमिली के लिए। मैंडोर गार्डन एक हिस्टोरिकल कॉम्प्लेक्स है जो मारवाड़ के ग्लोरियस पास्ट को शोकेस करती है। कभी मैंडोर ही थी एंशिएंट कैपिटल ऑफ मारवाड़। राव जोधा के जोधपुर बसाने से पहले यहाँ राठौड़ डायनेस्टी के कई राजा रहते थे और इसी वजह से मैंडोर गार्डन में उनके मेमोरियल्स बनाए गए, उनकी याद को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए। और मैं बता दूं, एक टाइम पे मारवाड़ राज्य का क्रिमेशन ग्राउंड हुआ करता था और इधर फोर्ट होता था मैंडोर फोर्ट। हालांकि मैंडोर फोर्ट आज नहीं रहा, मतलब सारे टुकड़े हो चुके हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हो तो छोटा सा पहाड़ दिख रहा है, इधर होता था मैंडोर फोर्ट। वैसे आप थोड़े थोड़े पीसीस देख सकते हो, जैसे दीवारें थोड़ी थोड़ी वो देख सकते हो जैसे किलों में होती है। पर देख लो एक टाइम पर एक क्रिमेशन ग्राउंड हुआ करता था, फिर इसको अपना रेनोवेट किया तो गार्डन में खोल दिया। मतलब ठीक था यार, मैंडोर गार्डन आप आ सकते हो।
बस गर्मी में बताना, गर्मी बहुत हो जाती है इधर, बहुत गर्मी हो जाती है, पूरा खुला है ना। अब चलते हैं कि जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है, और उससे पहले हम अपने लिए रूम ढूंढेंगे। अभी गर्मी बहुत हो रही है, दोपहर का टाइम है, पहले रूम देख लेते हैं, फिर अपना शाम में देख लेंगे सब कुछ। शाम में लगेगा भी अच्छा, आपको भी देखने में अच्छा लगेगा। पर कहना पड़ेगा आज मौसम ना बहुत साफ है। ऊपर देख रहे हो ना, स्काई बिल्कुल ब्लू, बिल्कुल ब्लू होता है ना, जैसे ब्लू सिटी है वो जोधपुर है, वैसे ही उससे बिल्कुल ही ब्लू स्काई है इधर। एक्चुअली क्या है कि कल परसों उससे पिछले दिन भी इधर बारिश पड़ी है, इसलिए आज भी लिखी थी पर आज आई नहीं। क्या पता शाम को आ जाए, मौसम अच्छा हो जाए तो आपको भी दिखाने में मज़ा आएगा। तो इसके बाद हमें होटल मिल ही गया था। होटल का नाम था बच्चन निवास, आप भी ले सकते हो। डिसेंट सा कमरा था, 1400 में पड़ा। बोल 1500 रहे थे पर 1400 से नीचे आए ही नहीं। बाकी बढ़िया वाले भी थे, वो थोड़ा बजट के बाहर चले जाते हैं, फिर वो 2000 प्लस हो जाते हैं। लो जी, हम निकल पड़े हैं, पीछे हमारा होटल है। अब देखते हैं, आपको बताते भी हैं जोधपुर को ब्लू सिटी ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। उस जगह पर चलते हैं तो आपको समझ आएगा। अब हम जा रहे थे जोधपुर की सबसे फेमस और आइकॉनिक जगह ब्लू सिटी, और ये एरिया कहलाता है नौचौकिया। लेकिन सवाल ये है, आखिर जोधपुर को ब्लू सिटी क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई इंटरेस्टिंग रीजंस हैं। सबसे पहले ये कलर सिंबल था ब्राह्मण फैमिलीज का, वो अपने घरों को नीला पेंट करते थे ताकि उनकी पहचान हो सके। लेकिन धीरे धीरे बाकी लोगों ने भी इसे अडॉप्ट कर लिया और पूरे शहर ब्लू रंग में रंग गया। दूसरा रीज़न था प्रैक्टिकल, ये ब्लू पेंट बनाता है एक कूलिंग इफेक्ट। राजस्थान की तेज़ गर्मी में ये हर घर रिलेटिवली ठंडे रहते थे। और तीसरा, माना जाता है कि ब्लू कलर से इंसेक्ट्स भी दूर रहते हैं। और आज भी आप इन गलियों में चलोगे तो लगेगा जैसे पूरा शहर एकदम फेरीटेल जैसा है, हर तरफ नीले रंग की दीवारें और छोटी छोटी खिड़कियाँ। लेकिन सच तो ये है कि ये धीरे धीरे ये ब्लू आइडेंटिटी खतरे में है। मॉडर्न पेड्स और नए कंस्ट्रक्शन की वजह से असली ब्लू हाउसेस कम होते जा रहे हैं। शायद कुछ सालों में ये आइकॉनिक ब्लू शेड सिर्फ फोटोग्राफ्स और यादों में रह जाए, इसीलिए ये एक्सपीरियंस और भी प्राइसलेस हो जाता है। अभी हम जिस एरिया के अंदर है ना, उसका नाम है नौचौकिया। मतलब जोधपुर के अंदर जो ब्लू सिटी है ना, उसका एक एरिया है जहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये भाई सारे घर हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे घर इधर इसी एरिया में सिर्फ ब्लू कलर के हैं, ऐसा है। मतलब बाकी जगह नहीं है, बस वो ख़त्म हो रही है सारी, जो ब्लू सिटी कहते हैं जोधपुर को। मतलब ये हो गया, थोड़ा सा आगे गए थे उधर देखते हैं अब, मतलब ये ख़त्म ही होने वाली है। इतना मतलब कुछ रहा नहीं है। मतलब नॉर्मल तो नॉर्मल है, जो पुराने घर हैं बहुत, वो थोड़े ब्लू हैं। अगर नॉर्मल लोकेलिटी में देखें, देखो बाकी तो नॉर्मल ही हैं, एक ब्लू हो रखा है। मतलब इतना बच्चे नहीं है ब्लू घर, कोई बस एक एरिया है उसमें है बस। देखो अब जैसे उसके साथ में 50 मीटर के बाद ये इलाका आता है, इधर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मतलब बिल्कुल सिंपल, जैसे हर एक शहर में थोड़ी थोड़ी अंदर अंदर जाके गलियां होती है, वैसे ही। मतलब ये शहर ना बहुत पुराना है, जितने अंदर जाते रहोगे उतने अंदर ही मार्केट मिलेगी, उतने अंदर गलियां, उसके अंदर घर, सब कुछ ही ऐसा है। अब हम जा रहे हैं जोधपुर के दिल में सरदार बाजार। ये वही बाजार है जो क्लॉक टावर के पास है, और इसी का फेमस अट्रैक्शन भी क्लॉक टावर ही, जो इस पूरी जगह का लैंडमार्क है। और सरदार बाजार में चल के लगता है जैसे आप जोधपुर की असली लोकल लाइफ के बीच आ गए। पर अगर सच कहूँ, अगर आपने जयपुर या उदयपुर की मार्केट देखी है तो आपको ये थोड़ी नॉर्मल लगेगी। तो अभी आ चुके हैं जोधपुर के सेंटर में, ये है क्लॉक टावर, या आप घंटाघर कह सकते हो। इसको ना सरदार मार्केट कहते हैं। इधर मार्केट है, एक ही थीम में बनी गई है। मतलब ये नया सा एरिया बना है पर लगता पुराना ही है। मतलब ठीक ठाक है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बहुत काओस, बहुत ट्रैफिक और गर्मी भी है। आज तो ओवर गर्मी हो रही है जी, ओवर गर्मी हो रही है भाई यार। ये है जी घंटाघर, अपना क्लॉक टावर, और इधर आप मार्केट है, आप अपनी पूरी शॉपिंग कर सकते हो। ऐसा है कि कपड़े इधर के फेमस होते हैं जोधपुर के। मतलब देखना ज़रा, इसको ऑटो स्टैंड बना दिया, इतना ट्रैफिक है, पीछे अपनी मार्केट तो है, मार्केट ठीक लग रही है। अगर इतना काओस सा नहीं होता ना अपना इधर घंटाघर, ये तो मतलब डिज़ाइन तो अच्छा ही है, ये तो बढ़िया ही है, चलो इसका कुछ नहीं कह रहा। पर ये थोड़ा ना ज़्यादा ही बेकार सा कर दिया, ये स्टॉल मार्केट वगैरह कर दी तो ये अच्छी नहीं लगती। अगर इधर बढ़िया बढ़िया होते ना, मतलब दुकान नहीं होती तो फिर भी ठीक लगता। अब ट्रैफिक इतना है तो छोड़ दो।
क्लॉक टावर और सरदार बाजार के बिल्कुल पास ही छुपा हुआ एक और हेरिटेज स्पॉट तुर्जी का झालरा। ये एक स्टेपवेल है, बावड़ी है बावड़ी, जो 18 सेंचुरी में महाराजा अभय सिंह की क्वीन महारानी तुर्जी ने बनवाया था। इसका मेन पर्पस था शहर के लोगों के लिए पानी संग्रह करना। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा स्ट्रक्चर रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है, जिसमें फाइनली कार्व स्टेप्स और बालकनीज आज भी मौजूद हैं। समय के साथ ये स्टेपवेल मिट्टी और कचरे से भर गया था, लेकिन कुछ साल पहले इसको रिस्टोर किया गया और आज ये जोधपुर के सबसे खूबसूरत हेरिटेज स्पॉट्स में शामिल हो गया। तो अभी हम आए हैं तुर्जी के झालरे पर। एक बावड़ी है उस समय की, मारवाड़ की रानी ने बनवाई थी ये। और भाई इधर से लोग ना ऊपर से कूद जाते हैं, वैसे ही मतलब एंजॉयमेंट के लिए। हर शहर की एक पहचान होती है और जोधपुर की पहचान है इसका रंग, विरासत और कहानियाँ। यहाँ की नीली दीवारें सिर्फ पेड़ नहीं, ये जिंदा हिस्ट्री हैं जो वक्त के साथ शायद कभी फीकी नहीं पड़ती। जोधपुर एक शहर जो बताता है कि हेरिटेज इज नॉट पास्ट, इट्स लिविंग इन द प्रेजेंट।